हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹8192 फॉर 1 and 1/4 ईयर एट 15% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें क्या टाइम भी फ्रैक्शन में दिया है और कंपाउंडेड भी 5 मंथली। जो हमारे आइडल क्वेश्चन रहते हैं उनमें क्या रहता था कि टाइम आपका नेचुरल नंबर दिया होता था और कंपाउंडेड एनुअली होता था। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल तो आपका इतना ही रहेगा 8192। टाइम को आपको पहले देखना पड़ेगा कितना दिया है, 1/4 ईयर। सबसे पहले आप इसका फ्रैक्शन देख लो कितना आएगा, 4 इंटू 4 1, 5/4 ईयर। रेट 15%। देखो, रेट 15%। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये कंसेप्ट रहता था कंपाउंडेड एनुअली के लिए, पर कंपाउंडेड क्या है, 5 मंथली। सबसे पहले 5/4 ईयर, इसको मंथ्स में कन्वर्ट करो, इंटू 12 कर दो। इंटू 12 करोगे तो देखो कितने आ रहे हैं, 15 मंथ्स आ जाएंगे। तो टाइम 15 मंथ्स और 5 मंथ्स के हैं। जब आप इस प्रोसेस को करोगे तो रेट भी चेंज होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि रेट को आपको 5 मंथ्स है तो 1 ईयर में पर एनम के हिसाब से देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 5/12। मैंने इसे ईयर में कन्वर्ट कर दिया, 5/12 से मल्टीप्लाई करके। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, 15 5/12। 3 से काट दो, 5 4। तो रेट तो आ जाएगा आपका 25/4%। और देखो, टाइम 15 मंथ्स है। जब आप टाइम को चेंज करोगे तो टाइम आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा। 15 मंथ्स है, 5 मंथ के 3 स्लॉट है, तो टाइम आ जाएगा 3 ईयर। अब इस क्वेश्चन को इस बेसिक से कर सकते हो। अब मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, टाइम को मैंने 3 यूनिट कर लिया, मतलब 3 ईयर कर दिया, रेट आपका 25/4 कर दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक आपके लिए ट्री मेथड रहेगा और एक आपके लिए रेशो मेथड। तो पहले मैं आपको ट्री मेथड से करवा रहा हूँ। देखो, कई स्टूडेंट थोड़े बेसिक्स से जिन्होंने किया होगा वो फॉर्मूले से करते थे, AP 1/r/100 इस क्वेश्चन को इससे भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लेंथी रहता है। इससे पहले अमाउंट निकालोगे, फिर आपको प्रिंसिपल से माइनस करोगे तो फिर आपका CI आ जाएगा। पर ट्री मेथड से देख ले कि कैसे करेंगे। मैं थोड़ी सी चीज़ रब कर रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। इसमें जो हमारे पास गिवन था, टाइम मेरा 3 ईयर रह गया था और जो मैंने न्यू रेट निकाला था 25/4%। देखो, सबसे पहले 25/4 का आपका परसेंट का आप सिंपली देख लो इसकी रेशो कितनी आएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप 25/4/100 करोगे, 4 से काटोगे, 1/16। तो देखो, ट्री मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले आपने इधर कितना लिख लिया, 8192। अब टाइम 3 यूनिट के लिए करना पड़ेगा आपको, इधर 3 ब्रांच बना लो इसकी। रेट आपका 25/4% या 1/16 सेम है, तो इधर आप 1/16 कर लो, इधर भी 1/16। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। पहले तो 8192 प्रिंसिपल है जिसपे 1/16 के हिसाब से इंटरेस्ट आएगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। पहले इसको 16 से सॉल्व करो, 8192 का 1/16 करो, तो 16 से करेंगे तो पहले 16 5 जा 80, फिर 119 रह गया, फिर 1 16, फिर 3 रह गया 32 2, तो इधर 512 आ जाएगा। नेक्स्ट केस में भी 512 रहेगा, थर्ड में भी 512। देखो, पहले 3 साल यही चीज़ सिंपल इंटरेस्ट रहती है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। जो पहले साल इंटरेस्ट आ गया वो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट देगा। तो देखो, जो फर्स्ट ईयर 512 इंटरेस्ट आया उसका 1/16 करोगे, इसका 1/16 करो, 16 से करो पहले, 3 48 3 32। देखो, ये जो 32 आया है ये नेक्स्ट ईयर भी इतना ही इंटरेस्ट देगा 32, तो मैं सेम वैल्यू 32 लिख रहा हूँ। पहले साल ने 2 साल इंटरेस्ट दे दिया। अब देखो, ये वाली वैल्यू है जो आपकी सेकंड ईयर की है, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखो 512, अब इस 512 का भी आप 1/16 निकालोगे, इसका 1/16 भी आपका निकलेगा 32।
ये चीज़ होगी सेम रहती है, और जो लास्ट में आपका देखो पहले साल जो इंटरेस्ट आया था 32, इसका फिर निकलेगा, फिर इसका 1/16 निकलेगा, तो ये आपका लास्ट में आ जाएगा। इसका 1/16 निकालोगे सिंपली 2। देखो ये कई स्टूडेंट्स के लिए नया मेथड होगा, बट ये इजी मेथड है। सबसे पहले आपने 8192 था, 3 साल निकाल लिया, 1/16 निकाल लिया, 512 512। फिर जो पहले साल ये इंटरेस्ट था 512, इनका इंटरेस्ट 2 साल गया ये वाला 32 फिर इस 512 का, इस वाले का इधर 32 और इसका निकाला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन पूरे को ऐड कर दो, आपके पास सी आई की वैल्यू आ जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मेथड है, इन सब को ऐड कर लो, 512 512 512, इन तीनों को ऐड कर लो, 1536 प्लस 32 32 3 बार 96 और प्लस 2 98। इनको जब आप ऐड कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 1536 में 98 सिंपली ऐड कर लो, 1634 1634। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1634। देखो ये ट्री मेथड है, बट ये मेथड तब लगता है जब आपको टाइम पूरा दिया हो। देखो इसमें टाइम को हमने कन्वर्ट किया था 3 में, और रेट को भी हमने चेंज किया था। एक तो मेथड आपके पास ये है, और एक और मेथड देख लो, रेशो मेथड। मैं इधर ही कर रहा हूँ रेशो मेथड। रेशो मेथड देख लो। देखो रेशो मेथड बोलता है सिंपली आपको फ्रैक्शन निकालना है। रेट हमने निकाला हुआ था 25/4, ये सिंपली हमने निकाला हुआ था इसका फ्रैक्शन 1/16। इधर प्रिंसिपल लिख लो, इधर अमाउंट लिख लो। रेट देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है कि रेट पहले 16 हो तो उसमें 1 यूनिट इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1 यूनिट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 17। पहले साल ये रहेगा, सेकंड ईयर भी सेम है, रेट के लिए बोला ही नहीं कुछ, तो 16, फिर इधर 17, फिर थर्ड ईयर में भी इधर 16, अमाउंट 17। जब आप प्रिंसिपल निकालोगे तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये रेशो आएगी आपके पास। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 16 256, 256 को 16 से करोगे, मतलब 16 का क्यूब किसी को आता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 4096। वैसे आप 17 इंटू 17 289, 289 को 17 से करो, 289 को 17 से करके देखो 4913 आएगा। देखो अभी भी क्या आई, मेरे पास रेशियो आई है, ऐसा नहीं कि इनका डायरेक्ट आ गया। आपको देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, प्रिंसिपल की वैल्यू बल्कि 4096 नहीं थी, 8192 था, और आपको क्या निकालना है, सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपको गिवन है, रेशो में देख लो पहले कितना आ रहा है, 4193 माइनस 4096। रेशो आप देखोगे तो इनका डिफरेंस देख लो कितने का है, 817। आपका रेशो आ गया 817 यूनिट। तो आपको 817 की बतानी है, और आपको ये पहले गिवन है, प्रिंसिपल कितना गिवन था, 4096 की वैल्यू थी 8192, 8192 ये रुपीज़ में गिवन है। जब आप इसको देखो सॉल्व करके देखोगे तो 2 बिल्कुल इसके पूरे टेबल से कट रहा है, 4096 का डबल है तो 2, तो आपका आंसर भी कितना रहेगा 817 इंटू 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 161634। देखो मैंने दोनों मेथड करा दिए, दोनों यूज़फुल हैं। रेशो मेथड जनरली ज़्यादा यूज़फुल तब होता है जब आपको रेट दिया हो, ट्री मेथड ज़्यादा यूज़फुल तब होता है जब आपको प्रिंसिपल दिया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन को मैंने आपको 2 मेथड से करवा दिया। सेकंड क्वेश्चन देखो स्पीड डिस्टेंस टाइम का। 2 trains start at the same time from 2 stations, proceed towards each other at a speed of 90 km and 17 km respectively. When they meet, it is found that one train has traveled 140 km more than other. What is the distance between 2 stations? 2 स्टेशन मान लो A एंड B। एक ट्रेन इधर से चल रही है, इसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। एक बी से चल रही है, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसमें बेसिक सा एक कंसेप्ट है, स्पीड आपको पता है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हेन दे मीट ईच अदर वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड। देखो व्हेन दे मीट ईच अदर, इसका मतलब सिंपली ये है कि टाइम आपका कांस्टेंट है।
टाइम कांस्टेंट मतलब बाय द वे ये 2 घंटे चली तो ये भी 2 घंटे चली होगी, ये 3 घंटे चली तो 3 घंटे चली होगी। टाइम से हमें लेना देने पर टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डिस्टेंस के। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। तो आपको सिंपली आप कर सकते हो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। जो इनकी स्पीड की रेशियो रहेगी वही इनके डिस्टेंस की रेशियो होगी, डी ए अपॉन डी बी। अब क्वेश्चन में देखो स्पीड की रेशियो तो मुझे गिवन थी 90/70, तो डिस्टेंस की रेशियो भी यही रहेगी सिंपली डी ए अपॉन डी बी। डिस्टेंस की रेशियो भी यही रहेगी 9:7। देखो जब आप रेशियो से कर रहे हो तो इसमें सिंपली दिया 1 हैज ट्रेवल 140 किलोमीटर मोर। हमारे हिसाब से देखो पहले ए चल रही है 9 यूनिट और ये चल रही है 7, हमारे हिसाब से कितना यूनिट एक्स्ट्रा चल रही है वो 2 यूनिट। तो आपको 2 यूनिट की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, 2 यूनिट की वैल्यू गिवन है आपको 140। 2 यूनिट की वैल्यू 140, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट की आ जाएगी सिंपली 70 किलोमीटर। अब आपको सिंपली क्या बोला कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन। देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन मतलब एक्चुअल में यही है 9 + 7। आपको एक्चुअल में क्या फाइंड करना है 16 यूनिट। आपको देखो सिंपली क्या था, आपकी रेशियो में डिस्टेंस जो आपने माना था 9 और 7 माना था, तो आपको सिंपली क्या करना है 16 यूनिट फाइंड करना है। 1 यूनिट की वैल्यू आपने 70 निकाली, तो 16 × 17 कर दो, 7 42 1 और एक 0 लगा लो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1120, 1120 किलोमीटर। इजी था क्वेश्चन सेकंड। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रॉफिट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर ₹116, मतलब 15 फ्रूट्स ला रहे हैं 140 के, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स एट 10 फॉर ₹120। इफ फ्रूट्स आर सोल्ड एट ₹132 पर डजन, व्हाट इज़ द प्रॉफिट %। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहले इजी मेथड यही रहता है कि इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स है तो आप देख लो ट्रांजेक्शन कितने पे करनी है। एक जगह 15 दिया है, एक जगह आपको 10 दिया है, तो आप एक ऐसा नंबर चूज़ करो जो दोनों से इजीली डिविजिबल हो। 15 और 10 का एलसीएम 30। मैं मान लेता हूँ पूरी ट्रांजेक्शन मेरी 30 पे है, 30 फ्रूट्स है मेरे पास। 30 क्यों ले, से मैंने एलसीएम ले लिया था। पहले केस में देखो क्या था, 15 फ्रूट्स 15 फ्रूट्स ₹140। मेरे को कितने करने हैं 30 करने हैं, तो इंटू 30 करने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो इधर 30 फ्रूट्स हो जाएंगे। 30 फ्रूट्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 280। वैसे सेकंड केस देखो, सेकंड में क्या था 10 थे, 10 फ्रूट्स थे 120 के, मुझे कितने करने हैं 30 करने हैं, तो इंटू 3 करना पड़ेगा, तो इधर भी 30 फ्रूट्स हो जाएंगे, 30 फ्रूट्स आ जाएंगे, इंटू 30 कर लो 360। अब देखो इनको टोटल करोगे 1 और 2, पहले देख लेना कि टोटल फ्रूट्स कितने हो गए। टोटल फ्रूट्स हो गए आपके पास 30 + 30 60, 60 फ्रूट्स हो गए। कॉस्ट प्राइस आपको इनका टोटल कर लो, टोटल कॉस्ट प्राइस 280 में 360 ऐड कर लो, 0864 1 कैरी कर लो 5 640, तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 640। सेल कितने में की है 132 पर डजन। देखो 132 रुपये के बेचे हैं पर डजन। और पहली बात देखो सिंपली एक तरीका ये भी आपके पास, देखो 60 फ्रूट थे, 60 फ्रूट मीन्स कितने हो गए, डजन में 5 डजन हो गए। इसको कन्वर्ट करके देखोगे 60 फ्रूट्स कितने हो गए 5 डजन हो गए, सिंपली बन गया मेरे पास, नंबर ही बन गया वो। तो उसने 5 डजन ये बन गए, तो 132 रुपये पर डजन है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लोगे आप, इंटू 132 कर दो, तो 132 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1320, या सिंपली वैसे ही कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करने का इजी मेथड वही है कि इंटू 10 डिवाइड बाई 2, तो 1320 डिवाइड बाई 2 जब आप करोगे सॉल्व 6 आ जाएगा, 12 1 2 660, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपके पास 660। अब आपको पता है कि सीपी 640 है, सेलिंग प्राइस 660 है, तो प्रॉफिट हो रहा है, तो सिंपली प्रॉफिट निकाल लो कितने का है, परसेंट निकालना था। प्रॉफिट का फॉर्मूला वही रहता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सॉल्व जब आप करोगे
640 की चीज़ 660 पे बेची, 20 रुपये का प्रॉफिट है, कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितना है 640 इंटू 100। बस सिंपली आपको ये सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपके पास। 2 से करो 32, 100/32 या सिंपली देख लो 4 से काटोगे 25/8, 25/8 या सिंपली 31/8%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन एवरेज का देख लो। 30 people went to a restaurant for a dinner party. 20 of them paid rupees 880 each, and each of rest paid rupees 1110 more than average of total expense. What was total expense? देखो इस टाइप के क्वेश्चन में इजी मेथड वही है, सबसे पहले आपको बेसिक से होगा। एवरेज एक्सपेंस मान लो ₹X, ठीक है, मुझे पता है एवरेज एक्सपेंस इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा। देखो ये तो बेसिक ही है, एवरेज सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम निकालोगे, टोटल सम निकालोगे, तो सम कितना होता है a इंटू एन। ऐसा नहीं कि मैंने दो फॉर्मूले करा दिए, एक ही फॉर्मूला है। एवरेज आपने x माना है, नंबर कितने 30 पीपल, तो टोटल कितना आ जाएगा 30x। अब देखो इसको अलग अलग पार्ट में देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो 20 ऑफ देम पेड ₹880, देखो 20 पर्सन ने ईच ने, तो टोटल कितना आ जाएगा 20 इंटू 880। नेक्स्ट कितना ईच ऑफ रेस्ट, रिमेनिंग कितने रह गए +10। इन्होंने कितना खर्चा है, पेड 1110, 110 मोर देन एवरेज, 110 मोर देन एवरेज प्लस x। और ये पूरा सॉल्व करने पे कितनी वैल्यू है, इक्वेट कितने पे करना है आपको, टोटल तो कितना है, टोटल तो हमारा 30x है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0 0 2 लगा लो, 8 को 2 से करो 16, 8 को 2 से 16 17, 10 को 11 से कर दो 11 और 2 0 लगा लो 1100 प्लस 10x इजिकल टू 30। नेक्स्ट स्टेप में वो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस इसको प्लस कर लो 0 0, 6 में 1 7 7 8 1870, ये वैल्यू उधर जाएगी माइनस हो जाएगा, तो 20x की वैल्यू है। तो वैसे ही आप इधर x की वैल्यू निकाल लोगे 18700 डिवाइड बाई 20। इसको देखो 2 से सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 9 3 और लास्ट में 35। तो x की वैल्यू आ गई 935। मेरे को कितनी वैल्यू निकालनी है, टोटल सम ना, टोटल एक्सपेंस कितना था। तो टोटल एक्सपेंस के लिए आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा 30 इंटू 935, 30 इंटू 935। देख लो आंसर कितना था, 0 5 3 15 9 10 28050। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा 28050। एवरेज का क्वेश्चन था। आज हमने अभी 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक और क्वेश्चन देख लो बोट्स एंड स्ट्रीम का। देखो क्वेश्चन में आप कम डिस्कस कर रहा हूँ, बट मैं थोड़े से कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, ये कोई भी स्टार्टर्स हो तो उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत ना हो। पहले मैं थोड़ा सा बोट्स एंड स्ट्रीम्स का नॉलेज देता हूँ जनरल सा, फिर इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, देखो इसमें जो सबसे पहले कंसेप्ट रहता है कि सबसे पहले कोई मैन रो कर रहा होगा या कोई बोट होगी, तो सिंपली आपने उस वेरिएबल को मानना है x। स्पीड ऑफ बोट हो गई या कोई स्पीड ऑफ मैन जो रो कर रहे हैं, उसको हमने मानना है x किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं जरूरी कोई नहीं है, बट आप इस कंसेप्ट से करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। स्पीड ऑफ रिवर, जब आपको बोल दिया स्पीड ऑफ रिवर बोल दिया, या स्पीड ऑफ करंट बोल दिया, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दिया, उसको हम मानेंगे y किलोमीटर पर आवर। मैंने 2 वेरिएबल ले लिए। बस जो इसमें चीज़ आपने ध्यान रखनी है, 2 नई चीज़ें आती हैं।
एक टर्म आती है डाउनस्ट्रीम स्पीड। देखो क्वेश्चन तो मैं करने को जल्दी से कर दूं, बट थोड़ा सा पहले बेसिक सा पता होना चाहिए आपको कि हो क्या रहा है, कि डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऐसा नहीं कोई चीज़ नीचे जा रही, डाउनस्ट्रीम मीन्स व्हेन स्पीड ऑफ बोट या व्हेन बोट एंड रिवर फ्लो सेम डायरेक्शन, डाउनस्ट्रीम स्पीड को बोलते हैं फ्लो विद रिवर, इसको टर्म भी बोलते हैं फ्लो विद रिवर। सिंपली क्या है, रिवर आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, लेफ्ट टू राइट, तो जो पर्सन बोट अपनी चला रहा होगा, मैन रो कर रहा होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी आपकी फ्लो विद रिवर। तो सिंपली इसमें डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या रहेगी, इनमें प्लस हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिंपली प्लस हो जाएगी एक्स प्लस वाई। इसका रिलेटिव स्पीड से वैसे कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें बस सिंपल कंसेप्ट है कि डाउन स्पीड में क्या रहता है कि दोनों सेम जगह जा रहे हैं तो आपको स्पीड ऐड करनी पड़ेगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। सेम इसका अपोजिट है अपस्ट्रीम स्पीड। देखो नोटेशन यूज करेंगे डी से डाउनस्ट्रीम स्पीड। आगे देख लो अपस्ट्रीम, यहीं पे लिख देता हूँ फिर मैं रब कर दूंगा। अपस्ट्रीम स्पीड, फ्लो अगेंस्ट रिवर, फ्लो अगेंस्ट रिवर, अगेंस्ट रिवर, ठीक है। बोट आपकी इस तरफ जा रही है, बोट नहीं सॉरी, रिवर का फ्लो इस तरफ है, तो बोट आप अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। तो इसमें सिंपली क्या रहेगा आपके लिए, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, यू से डिनोट करेंगे एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और जो हमारे क्वेश्चन जो गिवन होते हैं इनमें जनरली क्या रहेगा कि एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर रहेगी वाई से, तभी रोइंग पॉसिबल है। नहीं तो फिर क्या होगा, पानी का फ्लो ज़्यादा होगा तो फिर हम तैर नहीं सकते, फिर तो पानी अपने फ्लो में ले जाएगा। तो देखो पहले ये नोट कर लिया, तो फिर मैं इसको रब कर लेता हूँ। जो वेरिएबल मैंने लिए थे, डाउनस्ट्रीम स्पीड मैंने ले लिया एक्स प्लस वाई, अपस्ट्रीम मेरा एक्स माइनस वाई। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स इन ए रिवर, पॉइंट P एंड Q डिवाइड द स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। एक इधर x है, एक इधर y है। पॉइंट P और Q डिवाइड स्ट्रेट लाइन इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स मतलब कोई एक बीच में लाइन है, दो पॉइंट्स हैं जो इनको बराबर हिस्सों में काट रहे हैं, दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। ये चीज़ आपको गिवन है, इक्वल है सारे। द रिवर फ्लो अलोंग एक्स वाई, रिवर की डायरेक्शन इस तरफ है। द टाइम टेकन बाई बोट फ्रॉम x टू q एंड फ्रॉम y टू q आर इन द रेशो 4:5। देखो आपको टाइम की रेशो दे दी है, सबसे पहले आपको टाइम की रेशो दे दी। कौन से केस में, सबसे पहले x टू q मीन्स सिंपली वो जा रही है फ्लो विद रिवर डाउनस्ट्रीम, और दूसरे केस में कितना टाइम दिया, y टू q। इनकी रेशो दे दी आपको 4:5। फिर आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा है, वो चलो हम देख लेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये इक्वल पार्ट है, ये चीज़ आपको दी है x से लेके q। ये देखो 4 यूनिट है, तो यूनिट में मानो तो ये भी 2 यूनिट होगा, ये भी 2 यूनिट होगा, इसलिए कितना है, 4 यूनिट है ना x से लेके k। आपको ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट, तो ये भी टाइम टेकन है, इधर भी 2 यूनिट लग रहे होंगे, ये इधर भी 2 यूनिट और इधर भी 2 यूनिट। सेम कंसेप्ट है, सिमेट्री का कंसेप्ट है, x टू p, p टू q उतना ही टाइम लगेगा जितना आगे लग रहा है, जो चीज़ आपको गिवन थी 4 यूनिट। ये तो चलो हो गया मेरे पास। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, और y टू q 4:5, y टू q, ठीक है। अब मेरे को ये चीज़ तो मैंने निकाल ली, मैं इसको क्वेश्चन एक मैंने टाइम तो निकाल लिया कि टाइम देखो ना एक्चुअल में q टू y, y टू q लिखा, तो सबसे पहले मैंने q टू y देख लिया, और दूसरी जगह y टू q तो मेरे को टाइम दिया हुआ है। q से y में भी मेरा 2 यूनिट टाइम लगेगा, y से q मेरे पास 5 यूनिट लगेगा। अब इसमें देखो थोड़ा सा कंसेप्ट याद करना कि सबसे पहले आपको
ये डिस्टेंस कांस्टेंट आपका, ये वाली चीज़ तो मैंने कांस्टेंट ही ली दोनों केस में, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब आपका ये वाला वेरिएबल कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो, तो स्पीड इन्वर्सली हो जाती है, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। अब देखो इसमें Q से Y के डाउनस्ट्रीम है, Q से Y के डाउनस्ट्रीम है, फ्लो के साथ है, Y से Q क्या है अपस्ट्रीम, तो ये Y आ जाएगा। अब इनकी देखो स्पीड की रेशो, इनकी स्पीड की रेशो क्या हो जाएगी, इनसे रिवर्स हो जाएगी, वो हो जाएगी 5:2, 5:2। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x और y के बीच में रिलेशन आ जाएगा। सबसे पहले अब d की वैल्यू इधर पुट कर दोगे, d की वैल्यू मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, d की वैल्यू अब सिंपली पुट कर दोगे x प्लस वाई, u की वैल्यू x माइनस वाई, इनकी रेशो कितनी दी है 5:2। इधर से आप x और y की रेशो निकालोगे, CND रूल लगा दो, कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल। एक बार इसमें इसको ऐड करो तो ये चीज़ ऐड करोगे तो 2x आ जाएगी, और एक बार माइनस करो तो 2y आ जाएगा। आप वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख लेना। अब सॉल्व करोगे तो 5 + 2 7 और 3। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो x और y की रेशो आ जाएगी 7:3। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लो क्या पूछा हुआ है, CND से भी कर सकते हो और वैसे क्रॉस से भी कर सकते हैं। x रेशो y की आ जाएगी 7:3। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मुझे पता है रेशो कितनी रहेगी x प्लस वाई, जो क्वेश्चन फाइंड करना है, टू रिवर करंट जो फ्लो है, मतलब आपको y की रेशो बतानी है, d/y बताना है कितना आएगा। तो इसकी वैल्यू तो मैंने x प्लस वाई कितने है 7 + 3 10, और y की वैल्यू कितनी थी 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 10:3। देखो CGL के क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चनों में थोड़ा सा दम रहता है। तो आज हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, नेक्स्ट क्लास में हम एडवांस मैथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही क्वेश्चन इनफ है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।